नमस्कार। यह श्रावण का महीना समाप्त हो गया। हम लोग एक श्रवण कुमार की कहानी सुनते हैं कि श्रवण कुमार के पिताजी राजा हुआ करते थे, लेकिन उनको पुत्र की लालसा थी और जो ब्रह्मा जी ने लेख लिखा था उसमें उनको पुत्र नहीं लिखा था। सातों जन्म उनको पुत्र नहीं लिखा था। संतान सुख उन्हें लिखा नहीं था और उन्हें इच्छा थी मुझे पुत्र चाहिए। वह राजकाज छोड़कर और जंगल में आ गए, तपस्या करने लगे जंगल में और बहुत घोर तपस्या किया। दोनों श्रवण कुमार के पिताजी और माताजी ने जंगल में बहुत कठिन तपस्या किया। वरुण जी आए और पूछे, आप लोग इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? बोले, हमें कोई औलाद नहीं है और पुत्र का मुंह नहीं देखेंगे हम। ऐसे ही क्या इस दुनिया से हम लोग चले जाएंगे? हमें संतान चाहिए। वरुण देव ने कहा कि आपको संतान चाहिए, लेकिन ब्रह्मा के लेख में आपको संतान तो है नहीं। तो कहे फिर आप जाइए, हमें तपस्या करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं, यही करते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे। हठ कर लिए। जब हठ किए तो वरुण देव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, आपको संतान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन आप मुंह नहीं देख पाओगे बालक का। बोले, कोई बात नहीं, बालक का मुंह नहीं देख पाएंगे तो हम नहीं देखेंगे। बालक का रोना सुनेंगे, हमारे गोद में बालक रहेगा, हम एहसास करेंगे, हमारा बांझ का नाम तो छूट जाएगा। हमें पुत्र चाहिए, हम बालक का मुंह नहीं देखेंगे। आशीर्वाद मिला और पुत्र हुआ। 9 मास तक मां गर्भ में रखी और जैसे इंतजार करते करते 9 महीना पूरा हुआ, श्रवण कुमार का जन्म हुआ। बालक रोने लगा, मां से संतोष नहीं हुआ, मैं अपने बच्चे को ना देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत मां ने बच्चे को देखा और देखते ही मां को दिखना बंद हो गया, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मां अंधी हो गई। और यह सुनकर पिताजी भी आए। पिताजी ने भी बच्चे का मुख देखा। उसके बाद में पिताजी को भी दिखना बंद हुआ। दोनों अंधी और अंधा हो गए। बालक का लालन पालन किए और बालक बड़ा हुआ। बालक को एहसास हुआ, मेरे जन्म के बाद मेरे माता पिता सूर हो गए, यह मेरा फर्ज बनता है कि माँ बाप के आज्ञा का पालन करें और माँ बाप को कभी कष्ट में ना देखें। ऐसा सोच करके श्रवण कुमार बड़ा हो करके और माँ बाप की सेवा करने लगे। इस तरह से एक दिन पिताजी ने कहा कि बेटा, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, इच्छा है कि हमें कुछ तीर्थ यात्रा करा देते। श्रवण कुमार ने कहा, जी पिताजी, और कांवड़ बनाई। एक तरफ माँ को रखा और एक तरफ पिताजी को बिठाया और दोनों को लेकर के तीर्थ यात्रा में निकल चले। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए अयोध्या जी आ रहे थे, अयोध्या में आ रहे थे, प्यास लगी। पिताजी ने कहा, बेटा श्रवण, प्यास लगी है, कहीं पानी हो तो पिला दो। श्रवण कुमार ने कहा, जी पिताजी,
हम पानी पिलाते हैं। कमंडल लिए और सरजू में जल भरने के लिए गए। जैसे कमंडल डुबाए, वैसे राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। कमंडल से भुक भुक की आवाज आई और दशरथ जी को वो आवाज सुनाई दी। यह समझ में आए मृग पानी पी रहा है और वह बाण जाके श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार उसी पल मूर्छित होकर गिर गए धरती पर और प्राण पखेरु उड़ गए। श्रवण कुमार का एक शब्द था, मन में अभिलाषा थी कि किसी भी हालत में जाकर मेरे पिताजी को जल अवश्य पिला दीजिए, पिताजी को प्यास लगी है। दशरथ जी गए जल पिलाने के लिए और जल पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मुंह से बोल नहीं रहे हैं। पिताजी ने कहा, बेटा बहुत देर लग गई आपको आने में। आ गए। दशरथ जी क्या जवाब दें, क्योंकि दशरथ जी के पास कोई जवाब नहीं था। मैंने आपके पुत्र को मार दिया, मेरे बाणों से उनका वध हो गया, ऐसा कह नहीं सकते थे। जब दशरथ जी ने बताया श्रवण कुमार को बाण लग गया और जल पिलाने के लिए मैं आया हूं, आप जल पी लीजिए, उसी समय पे दोनों अंधी अंधा श्रवण के पिताजी ने श्राप दे दिया कि हम श्रवण के शोक में तो प्राण त्याज देंगे, अब हमारा जिंदा रहना मुमकिन नहीं है, हम दोनों मर जाएंगे। लेकिन आप भी पुत्र के शोक में ही मरोगे। पुत्र का वियोग आपको भी इस दुनिया में जीने नहीं देगा। ये है श्रवण कुमार की कथा। नमस्कार।